वैसे तो शिल्पा जी हमेशा चर्चा में रहती हैं, लेकिन आजकल जब से मैडम सर ज्वाइन किया है तब से चर्चाएं ज्यादा बढ़ गई हैं। और कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव बहुत अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम शिल्पा शिंदे से डायरेक्टली बात करें और पता करें कि एक्चुअली सच्चाई क्या है। शिल्पा जी, सबसे पहले वेलकम। और आई होप आप अच्छी होंगी। हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छी हूँ। और बताइए Yes. क्या चल रहा है, ट्रेवल कर रही हैं आप? मैं ट्रैवल कर रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि हम्म। आई मीन बस अचानक से हो गया प्रोग्राम। क्योंकि वैसे प्लानिंग बहुत सारी चीजों का था, लेकिन नहीं किया था बिकॉज मैं मैडम सर की शूटिंग कर रही थी। ठीक। और जो कमिटमेंट मैंने दी थी, मतलब मैं तो कंप्लीट कर रही थी। पता नहीं क्या हुआ, वही कहा कि क्या मैं सुन रही हूँ, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत फनी लेवल पे है। बट वही होता है ना कि कुछ समझ में नहीं आता कि दुनिया में चल क्या रहा है। आई मीन हम्म। जो बोलता है वो बुरा बन जाता है। और आई एम सो सरप्राइज जिस हिसाब से न्यूज, एक मैंने कल एबीपी की किसी ने मुझे न्यूज भेजी कि मतलब पहले तो आप क्या बोल रहे हो, ये तो देखो कि मेरे एक्टिंग के लिए मुझे शो से निकाल दिया। फिर आज मैंने सुना कि मैंने शो को छोड़ा, जो कि बहुत मेरे साथ तो बड़ी अच्छी सी टैगलाइन चली जाती है कि शिल्पा शिंदे ने शो छोड़ दिया। लाइक बोलते वक्त सोच समझ के तो बोलो। एक जी। तो मतलब मुझे आपने क्या सुना, लाइक आप मुझे आपने एग्जैक्टली सुना क्या है? आई हैव नो मैं आइडिया। आपको ऑनेस्टली बताती हूँ, और यही रीजन था बिकॉज हम आपको सालों से जानते हैं। तो बिना वेरीफाई किए मैंने अब तक थैंक यू। सिंगल न्यूज एक लाइन भी नहीं डाली है। सोशल मीडिया पर भी हमने नहीं डाला है। लेकिन ये 2-3 दिन से जो खबरें आ रही थी, पहली बात तो ये थी कि शिल्पा शिंदे को निकाल दिया गया है। ओके, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, प्लीज बुरा मत मानिएगा जी जो जी मैंने जी जी, सुना है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं वो यही यही एक्चुअली जानना चाहती थी कि आपने क्या सुना, बिकॉज ना हाँ। रूमर्स बहुत कुछ होते हैं इधर उधर से। फिर दूसरी न्यूज ये है कि शिल्पा जी का जो 5 दिन का शूट था, 5 एपिसोड का, उतना ही था, लेकिन उन्होंने शो छोड़ दिया है। ओके। तीसरी ये है कि उनको अभी भी मनाया जा रहा है कि आप प्लीज सेट पे आइए। और 2 दिन बाद से जो मैंने सोर्सेस, जो मैंने सेट पे कॉल किया था, मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने बोला कि आप 2 दिन बाद वापस शूट करने वाली हैं। ये सारी खबरें गलत है। तो मैंने ये 3 चीजें सुनी, उसके बाद आपको कॉल लगाया कि आप ही बता सकती हैं कि एक्चुअली है क्या। मतलब 2 दिन बाद शूट करने वाली है, ये गलत है। आई मीन अच्छा। नहीं, ये उन्होंने बताया वहां से। जी जी जी, मुझे पता चला है रिलायबल सोर्स से कि आप डे आफ्टर टुमारो से आपकी शूट वापस शुरू होने वाली है। बाप रे। आई मीन आई एम सो सरप्राइज कि पता नहीं क्यों ऐसे कर रहे हैं, मतलब किसको क्या चाहिए, कौन किस चीज का रिवेंज ले रहा है मुझसे, मुझे नहीं पता। लेकिन वही होता है, हार वो होती है जो मान ले, जीत वही होती है जो ठान ले। मैं जीतती हूँ इसीलिए क्योंकि मैंने ठान ली, तो मैंने ठान ली। जी। मतलब अगर सच्चाई बताई जाए तो हम्म एक मतलब शो की क्रिएटिव है जो हमने बहुत शुरुआत से काम किया हुआ है। काफी रिसेंटली हमारी किसी एक वेब सीरीज को लेकर हमारी डिस्कशन हुई थी, तो हम वापस कांटेक्ट में आए थे। जी। मेरे स्टार प्लस के शो से हम एक दूसरे को जानते थे, जो क्रिएटिव है उनसे मेरी कुछ बात हुई कि आप करोगे कैमियो, इस तरह का है। मैंने कहा बिल्कुल, आई वुड लव टू, आई लव द शो मैडम सर। सो मुझे नरेशन, मतलब हम ऐसे ऐसे कुछ कर रहे हैं। फिर हम्म मैंने कहा मैं कोई भी, मतलब डीसीपी है उनके वाइफ का कैरेक्टर वगैरह। सो मैंने कहा मैं डीसीपी, मतलब अगर वैसे कोई वाइफ का कैरेक्टर वगैरह नहीं करूंगी, कुछ अलग है तो मुझे बताओ। हम्म सो इट वॉज देयर कॉल कि एक कैरेक्टर उन्होंने इस तरह से बनाया। फिर आज करते हैं, कल करते हैं, बाद में करते हैं, फिर 31st गया दिसंबर। आई सेड अभी क्या सिचुएशन है मुझे बताओ, क्योंकि मेरे एक वेब सीरीज की कमिटमेंट थी, तो मैं वो करूं नहीं करूं। नहीं नहीं, हम शो, मैंने कहा मैं बाहर से सुन रही हूँ कि हम्म। शो इज गोइंग ऑफ एयर। करेक्ट। ओके। और आप सेकंड, हाँ हाँ, हम लोग सेकंड सीजन का प्लान कर रहे हैं और इसीलिए इसको इस तरह से एंड आपके लिए आपको लेकर आकर वाइंड अप कर रहे हैं। सो सेकंड सीजन में आप होंगी। और
देन पेमेंट की बात हुई, जैसे कि मुझे कैमियो के लिए बुलाया जा रहा था 10-15 दिन के लिए, तो उन्होंने कहा कि जैसे कि आपको हम ला रहे हैं तो हम सोचते शिल्पा शिंदे को ला रहे हैं, हम एक महीना लेके आए, यू नो, कि आपके फैंस को भी, सबको देखने के लिए भी मजा आए, अदरवाइज आए 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 और गए गए होता है, जो मैडम सर में लोगों का फॉर्मेट है। काफी लोग एज अ 3 महीने 2 महीने कैमियो करके गए हैं। फिर मैंने कहा ओके व्हाट एवर इट इज, मुझे बताओ, बिकॉज मुझे कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा जी। उसके बाद बात आई नायगांव, मैं बहुत डर गई, मतलब मुझे आधा बुखार तो नायगांव से ही चढ़ गया। बट मैंने कहा चलो कैमियो है और सेकंड सीजन है, आगे करना है नहीं करना है, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो चैनल में भी कुछ लोग हैं जिन चैनल के साथ भी मैंने पहले भी काम किया हुआ है, मैं वही मेरे फैंस अगर ये देखेंगे, आप सारी चीजें दिखाएंगे, तो मैं बहुत डिटेल्स में बात करती हूँ ना, मैं किसी से डरती हूँ, मुझे कोई किसी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी मैं बोल रही हूँ किसी सामने वाले को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो चीजें आई मैं सीधा सीधा बोल रही हूँ। नहीं नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं आपके साथ, तो पैसे की थोड़ा सा बात करें। मैंने कहा देखो कंटिन्यू, अभी जो आपने लिखा है आपका ऑफर जा रहा है, नहीं नहीं हम लोग नहीं जा रहे, हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। कोई बोल रहा है हम जा रहे हैं, तो कोई क्लियरिटी नहीं है। ओके, आखिर में मुझे लाया गया, जिस हिसाब से सब लोगों ने मेहनत की, अच्छा खासा फ्यूचर मुझे उसमें दिख रहा था, बट मेरा वही था कि आपके उसमें मैडम सर, हसीना मलिक है ऑलरेडी, करिश्मा सिंह है ऑलरेडी, सब एस्टैब्लिश है, तो मुझे मेरा आवन जावन दिखा हुआ है शो में, कि मतलब सारा प्रेशर मेरे पे नहीं आए या एक पे नहीं आए इस तरह से। और कॉमेडी है तो ऑर्गेनाइज्ड होता है, उस हिसाब से काम, सबको काम है, कोई एक डेली सोप की तरह, मतलब जो मेन प्रोटैगनिस्ट होती है, यू नो, जो सास बहू की कहानी चलती है, आज अनुपमा देख लो, या वैसे स्टोरी है नहीं जी, तो टाइम सबको मिलेगा। एंड कॉमेडी है, यू नो, बफूनरी करना या बहुत सारी चीजें हैं। शो में आने के बाद मुझे वहां से कंफर्म पता चला कि इनकी 18 तारीख लास्ट टेलीकास्ट है। ओके, और टूवर्ड्स वर्क सबका यही एटीट्यूड था कि खत्म हो रहा है यार, खत्म करो, दिमाग का दही हो गया है। Very frankly, in this language, I'm saying again, I'm not going to take, I don't want to take name, but if I'm going to say this, there were few actors, जैसे करिश्मा सिंह है, she felt actually bad कि यार शो नहीं बंद होना चाहिए, सो अगर आप आए हो तो शो को यू नो अच्छा जाना चाहिए, हमें एक्सटेंशन मिलना चाहिए। आई सेड आई थिंक सबको ब्रेक चाहिए, इसीलिए आई थिंक शो को शायद वो वाइंड अप कर रहे हैं, सेकंड सीजन लाएंगे वो। तो इस तरह से बातें हुई और सब लोग बहुत पक गए थे। एंड देन मेरे 1-2 दिन शूट अच्छा सा करने के बाद वापस हम लोग सेम ट्रैक पे थे कि खड़े हैं, मास्टर किया, क्लोज हो गए, इसकी ड्यूप है, इसकी ड्यूप यहाँ खड़ी है, ये इसका लुक देना है। मैंने कहा ऐसे ही करना है, कोई रिहर्सल नहीं करनी। तो हाँ छापना है, बस टेकास देना है, बस किसी भी तरह। तो अभी देखो, या अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे बीच में प्रोडक्शन से फोन आ रहा है। ओके, सो दिस वाज द सिनेरियो, और कंफर्म था कि शो इज गोइंग ऑफ एयर, और उसी हिसाब से सब शूट चल रहा था। ऐसे कि आप लोगों के लिए शो खत्म हो रहा है, मेरे लिए शुरू हो रहा है। आई थिंक हम लोग सब जा कहाँ रहे हैं, कोई मुझे बताएगा। और बहुत हंसने वाली बात थी, बट एनीवेज बहुत हेल्दी उससे मैंने शूट किया, एक्स्ट्रा आवर्स में भी किया, एंट्री थी, लोकेशन शिफ्टिंग था, मैंने हर तरीके से कोऑपरेट किया। उसके बाद मैंने ये भी कहा कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे पास काम नहीं था, काम मिला है इसलिए मैं इतनी मेहनत से कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपका टेलीकास्ट रुका है इसलिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, अदरवाइज मैं ऐसे काम नहीं कर सकती टेली सोप में। और आई वाज स्टेइंग देयर ओनली इन नायगांव। अच्छा, या मेरे पैसे, मतलब ऑब्वियसली मैं होटल में वहीं पे रह रही थी, क्योंकि मैंने कहा मैं अप डाउन नहीं कर सकती, मुझे अभी आदत नहीं है, तो आई वाज स्टेइंग देयर। और इस तरह से मैंने काम किया। अचानक मुझे कहा कि मुझे पता ही नहीं, 2 स्टोरीज में मैं नहीं हूँ। तभी मैंने कहा तो अभी मार दो ना मुझे इस कैरेक्टर को, आपको भी शो खत्म ही करना है तो अभी गोली मार दो। और सिचुएशन भी वैसी ही चल रही थी, वो बैंक रॉबरी वगैरह। हाँ। तो बस यही चीजें थी। और
हम आपको कंटिन्यू शूटिंग करेंगे तो सैटरडे संडे ऑफ देंगे वगैरह, इतनी सारी बातें हुई. सो चीजें वही थी कि एक स्टोरी नरेशन दिया था कि नैना माथुर कैरेक्टर है, उसका हम इस तरीके से दोनों फ्रेंड्स का एक स्टोरी लाइन पे वाइंड अप करेंगे. देन सेकंड सीजन के लिए लोगों को क्यूरियोसिटी रहेगी कि क्या है. आई सेड ओके फाइन. और ऑल ऑफ सडन नहीं आपको ब्रेक चाहिए ना, इसलिए हम दो दिन की अभी ये जो नेक्स्ट स्टोरी है उसमें आप नहीं हो. आई सेड ओके. Yeah, I said okay, thank God मुझे टाइम मिल गया. And that day I was not well also. Weather change हो गया था. And then मुझे मैसेज आया कि 27-28 को हम आपके साथ शूट करेंगे. I said okay. तो 26 जैन कल का एक इंदौर का मेरा इवेंट भी था एक्चुअली, तो मैं उस इवेंट के लिए गई भी नहीं थी. और आई वाज हियर ओनली. उसके बाद कल रात को मैंने उनको मैसेज किया कि क्या हम लोग शूट कर रहे हैं कल. आई डोंट थिंक सो. तो बोले नहीं अभी नेक्स्ट स्टोरी में भी आप नहीं हो. अच्छा. हाँ, तो शायद हम करेंगे आपके साथ, यू नो नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टोरी में करेंगे. अच्छा. हाँ, ये मुझे अभी तक का मेरा. और उसके बाद मैंने कहा ये न्यूज क्या है आप लोग. मतलब बहुत वियर्ड चीजें चल रही थी. देन मुझे कल किसी का फोन आता है कि आपने शो छोड़ा, आपको निकाला, आपको डायलॉग बोलने नहीं आते. मैंने कहा ओ माय गॉड सीरियसली. तो ग्रेट, बहुत अच्छी बात है. आई मीन कौन मेरे नाम पे कौन फुटेज खा रहा है, क्या कर रहा है, गॉड नोज. बट ये सारी सच्चाई है. एंड देन अभी मुझे जैसे आपसे बात हो रही है तो अभी मुझे प्रोडक्शन का फोन आ रहा है और कह रहे कि हम 30 तारीख से आपके साथ शूट करेंगे. जो कि मैंने उस दिन ही बताया, आप नहीं कर रहे हो तो मुझे बताओ, मुझे वाइंड अप करके, मुझे आप अगर वाइंड अप कर रहे हो तो कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके बाद मुझे क्रिएटिव का मैसेज आता है कि चैनल आपके साथ सिर्फ 10 दिन शूट करने वाला था, तो 7 दिन शूट हुआ है, 3 दिन बाकी है. तो मैंने कहा आपको मेरे नंबर ऑफ डेज, मुझे उस चीज की चिंता है, आपको लग रहा है मुझे पैसे की प्रॉब्लम है. आई मीन मेरी डेज भरनी चाहिए जो आप मुझे 1 महीना बोलते हो या 2 महीना बोलते हो. मीडिया को आप ये स्टेटमेंट मत देना कि शो ऑफ एयर जा रहा है. मैंने कहा सब लोग वही बात कर रहे हैं, मैं मुझे लाकर कौन सा तीर मारा आपने, मेरा ही नाम आप लोग खराब कर रहे हो. सो लेट मी क्लियर कि आप लोग दूसरे सीजन में आ रहे हो, इसीलिए वाइंड अप करते वक्त मुझे लेके आए. So I'm so disappointed and so upset कि ये क्या हो रहा है. I mean, मैं भी अपने फैंस को बताना चाहती हूँ सी ऑनेस्टली मैं एक काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी किसी में ऑनेस्टी नहीं दिखती है. एंड आई डोंट नो किस तरीके से टीवी चलता है. आई मीन डे नाइट लोग काम कर रहे हैं और सच्चाई है कि छपाई चल रही है. किसी को किसी की कोई वैल्यू नहीं है. आई मीन और जहां तक मुझे था कि सब लोग कर रहे हैं तो मैंने भी अपना टाइम जितना मैक्सिमम मैं दे सकती थी मैंने दिया. बाद में तो उन्होंने ही देखा कि मेरी तबीयत ही खराब हो गई. और मतलब ये सारी सच्चाई है. आई मीन तो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता कि मैं कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ. और अभी भी जाने के चांसेस हैं आपके? वापस जाने के चांसेस अभी वही कहा ना कि ये लोग अभी एग्जैक्टली मैं आपसे बात कर रही हूँ तब मुझे मैसेज आता है कि फोन आ रहा है 2-3 बार. मैंने कट किया तो देयर इज अ मैसेज कि हम 30 तारीख से आपके साथ शूटिंग करेंगे. सो आई एम वेरी क्लियर कि भाई मैं क्या कर रही हूँ अभी शो में, यू नो. और अभी इतने दिन से मैं नहीं थी, तो मतलब मैं अगर एक कैरेक्टर के लिए मुझे आपने लाया, एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आप दिखा रहे हो, आप उस पर पैसे स्पेंड कर रहे हो, यू नो सबकी मेहनत है उसमें. ड्रेसमैन कपड़े सिला रहा है, डिजाइनर कपड़े ला रही है, ये कर रहे वो कर रहे. तो वेयर आई एम स्टैंडिंग इन दिस शो, the proper direction you want, like where it's going. एग्जैक्टली कि मैं ऑब्वियसली मेरा कैरेक्टर नहीं कि मैं किसी के पीछे ऐसे ही खड़ी रहूं. जैसे अभी बैंक रॉबरी का सीन आया तो मुझे कहा आपके डायलॉग्स में है मैं घर पे पिस्तौल भूल गई. दैट कैरेक्टर इज लेडी बिरबल, कीपिंग मतलब लेडी बिरबल माइंड. ACP 100% ट्रैक रिकॉर्ड वाली नैना माथुर
एक 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 केस के लिए मैं यहाँ दिल्ली में आई हूँ. इट्स अ बिग टेरराइज, मतलब टेररिज्म चल रहा है और मुझे ऑलरेडी थ्रेटनिंग कॉल्स आ चुके हैं. तो क्या मैं डायरेक्टर को ये भी नहीं पूछ सकती कि मैं पिस्तौल घर पे भूल के आ गई? लाइक इज दिस माय, इज दिस मी? सो कर लो ना, खत्म हो रहा है अभी, क्या आप भी. तो ऐसे कि अम्मी के साथ मैं आ रही हूँ, मेरे एक कट जाना चाहिए कि अम्मी मुझे खींच खींच के लेके जाइए, मेरी पिस्तौल गाड़ी में रह गई. छोड़ तो वो सब मत पूछो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अब बस अभी छाप दो, काम करना है बस. ओके ओके. सो कैसे हम लोगों के दिल में अपनी जगह बना पाएंगे कैरेक्टर से? कैसे एक शो चलेगा? मैंने एक शो किया हुआ है, आई डोंट नो, जो होता है मेरे साथ तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, मगर हमने उस शो में हमने बहुत एफर्ट्स डाले हैं. पूरी टीम वर्क था उस शो के लिए. जैसे कि भाभी जी घर पे है, डायरेक्टर और टीम पूछती थी कि आप क्या करोगे, कहाँ से कहाँ जाओगे, क्या कैमरा आपको फॉलो करेगा. हाँ. आज ऐसे ही नहीं लोग एक शो से जुड़ते हैं. आज मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बारे में सोच रही हूँ. ऐसा ही नहीं है किसी शो को लोगों के दिलों में उतारना. पब्लिक बेवकूफ नहीं है, यू नो. पब्लिक को आप एक लिमिट तक बेवकूफ बना सकते हो, उसके बाद नहीं. सो दे आर वेरी स्मार्ट. अपना टाइम निकाल के वो टीवी के सामने बैठते हैं, तो उनको भी फन और सेंसिबल चीजों के बीच वाली चीज चाहिए, यू नो, कि आपने सिनेमैटिक लिबर्टी ले ली और किसों को किस चीज को दिखाया, वो भी यू नो व्यूअर्स जो है, देखने वाले हैं, वो अंडरस्टूड करते हैं. लेकिन बेवकूफ बनाने की भी एक हद होती है. तो लोग चैनल चेंज कर ही देंगे ना. भाभी जी का आपका कैरेक्टर आज भी वही मिस करते हैं. शिल्पा शिंदे ही चाहिए भाभी जी में सबको. आई एम श्योर आपको फीडबैक मिलता होगा. बट ये सच है कि सबको वही भाभी जी चाहिए. नहीं, एग्जैक्टली. एक्चुअली उसने भी काफी मेहनत की. जो शो है, आई थिंक आज उसी की वजह से, आई मीन सभी के वजह से वो चल रहा है. किसी एक की वजह से, वही कहा ना, दुनिया खत्म नहीं हो जाती. हमको लगता है कि खत्म हो जाएगी, लेकिन चलती रहती है. आई मीन हमें लगता है कि हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, इसलिए हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. लेकिन वाकई में मैंने देखा है कि किसी को किसी की कोई कदर नहीं है. आई मीन नाउ दिस वर्ल्ड इज, मतलब आई डोंट नो वेयर इट्स गोइंग, बट ये हकीकत है. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि चीजें चलनी भी चाहिए. लेकिन उसके लिए आप किसी का जीना मत हराम कर दो. आई मीन किसी को जी रहा है तो उसको जीने दो. बट हाँ, सही बात है. और इस तरह की न्यूज आना थोड़ा डिस्टर्बिंग हो जाता है. मतलब शुरू ही हुआ कि थोड़ी इस तरह की उल्टी सीधी न्यूज आने लगती है, और फिर एक्टर का नाम वो भी नेगेटिव की नहीं निकाल दिया गया. देन युक्ति से झगड़ा हो गया, डायरेक्टर से झगड़ा हो गया. ये मतलब पूरा आपके अगेंस्ट वाला कायदे से देखा जाए. जिसे आप समझ रहे हो कि कोई पर्पसली कर रहा है इस चीज को, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है. जबकि मैं अब 2 एपिसोड में नहीं हूँ. अगर मुझे कोई पूछेगा तो मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है. आई थिंक डेस्टिनी ने खुद ही वो कर दिया. मैंने कहा ना, मेरे साथ जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है. क्योंकि मेरा इंटेंशन खराब नहीं, बहुत पहले से. यस, क्योंकि मेरा इंटेंशन कभी खराब नहीं था. यू नो, मतलब मैंने कभी, अगर मैंने आज तक, आई थिंक आई एम ऑन दिस स्टेज बिकॉज मैंने अपनी वर्क इज वर्कशिप. मैंने अपने काम के साथ कभी सफर नहीं किया है. यू नो, अभी भी इस शो को लेकर मैंने कहा कैमियो है, थोड़े दिन का है, आगे करेंगे. अभी आप घाई में मत करो. मेरी गाड़ी में पूरा इतना बड़ा सूटकेस आप अभी भी देखोगे, जूते, कपड़े, सब कुछ मैंने भर दिया था कि लास्ट मोमेंट पे अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो आप लोग भागम भाग मत करो. मैं अपने पास जो है वो मैं पहन लूंगी. मतलब इस लेवल तक मैंने इन लोगों को भी कॉपरेट किया है और मैं ये करती आई हूँ. यू नो, आज बहुत सारी चीजें हैं. मैंने जैसे श्वेता तिवारी के बारे में भी सुना था. आज भी वो भी इंडस्ट्री में है और अच्छा काम कर रही है. बिकॉज द सेम नेचर, यू नो, आधी चीजों में हम अपने एफर्ट्स डाल देंगे, हमारा क्या लुक होगा, हम कैसे दिखेंगे. तो मैंने इसमें भी
पूछा कि अभी ऑल ऑफ सडन आप कैरेक्टर बन, और ऊपर से ये इस तरह की नेगेटिविटी, मैं इतनी अपसेट हूँ। आई मीन कल मैं उनको बोलती हूँ कि मैं आप 30 तारीख बता रहे हो, मैं आपके लिए इतने दिन तक रुकी, अगर मैं 29 को जा रही हूँ अपने वेब सीरीज के लिए या मेरे शूट के लिए, ये लोग बोल देंगे कि शिल्पा शिंदे ने छोड़ दिया। अभी 30 तारीख को भी मेरे साथ एक दिन शूट करेंगे या 2 दिन शूट करेंगे, मुझे कोई आइडिया नहीं है। आई एम सो लाइक कंफ्यूज्ड के, और मैं नहीं डरने वाली कि आप लोग मेरा नाम खराब करोगे तो मुझे डर लगेगा, नहीं। ऐसी की तैसी तुम लोगों की नहीं काम करना है, मुझे भी नहीं करना है, जाओ, सिंपल। क्योंकि न्यूज ऐसे ही नहीं बनती, आप लोग बेवकूफ नहीं हो। आर यू लाइक, I'm not asking you name and I'm not bothered about that name, I seriously not bother. जो होना है वो होना है. But is this right? Like, this is so wrong. This is so wrong. Like, आप एक आर्टिस्ट को ऐसे ही बदनाम कर रहे हो ना, मैंने उनको सेट पे किसी चीज के लिए परेशान किया है. I mean, I'm so surprised कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है और क्यों इन लोगों ने ऐसा किया. कोई नहीं, आई एम श्योर कि इस इंटरव्यू के बाद सबको, आपके सारे फैंस को मैसेज जरूर पहुंच जाएगा. और यही रीजन था कि मतलब ये डिसाइडेड था. ये खबरें पिछले, मेरे को लगता है ना, 3-4 दिन से फैली हुई हैं. देखो, और बराबर 3-4 दिन से मैं शूट नहीं कर रही हूँ. I mean. हाँ, बट वही जो आपका रॉबरी वाला शूट हुआ था उसके बाद से ये खबरें हैं. मुझे वो सीन का भी पता है कि उसी के दौरान कहा जा रहा है कि आपका पंगा हुआ था, कुछ ऐसा. सो युक्ति से आपका कुछ झगड़ा हुआ था डायरेक्टर से, ऐसा जो मैंने सुना है मैं वही बता रही हूँ आपको. युक्ति तो सच स्वीटहार्ट थी. आपने उसकी तारीफ की अभी मेरे इंटरव्यू में, मैं वही शौक रह गई कि आपका झगड़ा हुआ फिर भी कैसे तारीफ करते. नहीं, झगड़ा 4 दिन में किसके साथ, मैं क्यों झगड़ूं, और कौन मेरे साथ झगड़ने की हिम्मत रखेगा. हेड्स ऑफ टू दैट पर्सन. अगर मैं तो, युक्ति खुद बोलेगी या मैंने झगड़ा किया है तो क्या मैं तो एग्जैक्टली जस्ट थिंक अबाउट इट के भाई मेरे साथ कौन झगड़ने आएगा. क्यों झगड़ेगा. वही कहा कि मैं डायरेक्टर के साथ मेरी बहस हुई, अगर कोई बोलेगा तो मैंने आपको सिचुएशन भी बताई एग्जैक्टली कि मैं वहां स्टैंड करती हूँ कि मैं इस तरह का कैरेक्टर करती हूँ, तो क्या मैं अपनी पिस्तौल घर पे भूल के आ गई. गुड्डे गुड़ियों का खेल चल रहा है, मुझे ऐसा पढ़ना नहीं चाहिए, ये तक मैंने नहीं बोला. मैंने कहा सर खत्म हो रहा है, छोड़ दो ना. मैंने कहा ऐसे कैसे छोड़ दे, फिर भी आई वाज स्टैंडिंग देयर एंड आई हैव, मतलब मैंने अपना काम कर दिया. नॉट डेट कि मैं जा रही हूँ सर, मैं ऐसे फालतू नहीं कर सकती. मैंने वो चीज नहीं की है, मैंने अपना शूट कंप्लीट किया है. और उसी दिन सेट पे से मुझे पता चला, मैं अपना कुछ सामान वहां पे रख के आई हूँ, मैं 2 दिन के बाद आ रही हूँ, तो कहा नहीं आपकी लास्ट स्टोरी, इसके बाद आपको नहीं बुला रहे. ये मुझे सेट से किसी से पता चला. तो देखिए, ऐसे ही खबरें फैलती है ना, जैसे आपको किसी ने सेट से बताया, उसी तरह मीडिया को भी बताया होगा कि आज शिल्पा जी की लास्ट डेट है आज शूट का, तो ऐसे ही खबरें फैल जाती है. मुझे कहा कि आप अपना सामान क्यों नहीं लेके गए, आपका लास्ट शूट है आज आपके, इसके बाद आप नहीं हो. तो मैंने कहा कैसे, तो कहा कि आपकी डेट्स नहीं है. मैंने कहा मेरी, oh my God, am I so busy? Like, or they cannot afford me or what? This is interesting. Yeah, it's really interesting. It's a news. ऐसे कि मैं नहीं हूँ, ओके ठीक है, अगर बट कुछ तो क्लियरिटी दो. I mean, वही कहा 26 को मेरा एक इवेंट था इंदौर में. ऑब्वियसली मैंने नहीं किया क्योंकि मैं नहीं स्ट्रेस ले सकती ना, अप डाउन कर सकती हूँ. और ये तो कल रात को मैं पूछ रही हूँ तो कहा नहीं आप 2 दिन नहीं हुआ. आई हैव एवरीथिंग इन माय मैसेज में अभी है, अगर मेरी पैन पे जाओगे तो मैं डाल देती हूँ सब सोशल मीडिया पे, मैं नहीं डरती. तो अभी मेरे पास है पूरी आर्मी. तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए. मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी से डर लगता है, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है. सिंपल. करेक्ट. नहीं, वो तो आपको सब जानते हैं, और आपने तभी दहाड़ के बताया कि मेरे से झगड़ा कौन कर सकता है, वही आज. एग्जैक्टली मैं बोल रही हूँ. और वो भी उस इंसान का नाम लिया जा रहा है जिसके बारे में सबसे अच्छा मैंने सेट पे सुना है कि वो किसी के साथ ज्यादा बात नहीं करती, इसलिए वो पचेड़ों में फालतू के नहीं पड़ती.
गॉसिपिंग वगैरह होता है. युक्ति इज लाइक दैट एंड डे वन से आई जस्ट लव हर. मतलब उसका मैंने एक अग्नि फेरा शो देखा था. I just love her character in this, this show. It's a mind blowing. मतलब मैं उसको एक्ट करते हुए देख रही थी. मैंने कहा मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट कैरेक्टर. लाइक इस तरीके से हिंदी बोलना और इट्स मतलब आई रियली लाइक हर. और मतलब मुझे आके वहां पर मेरे ख्याल से मैंने 6 दिन सिर्फ शूट किया था. सबका मेरी तरफ आई मीन हम लोग बहुत हेल्थी एटमॉस्फेयर था. और मैं वही वो भी कह रही थी कि मतलब आप लोगों का शो ऑफ एयर जा रहा है, मैं आ गई. आई मीन बहुत कंफ्यूजिंग है ये सब कुछ क्या है. बट सेकंड सीजन का प्लान कर रहे हैं शायद इसके लिए, तो मस्ती हो रही थी. अच्छा सेकंड सीजन में आप टेक ओवर करोगे? मैंने कहा नहीं, आप लोगों का शो है, मिलके काम करेंगे. मे बी आगे कैसे जाती है चीजें उसके ऊपर डिपेंड करता है. कोई किसी को प्रॉमिसिंग नहीं था. लेकिन वही कहा, ये प्रॉमिसिंग नहीं था, प्रॉमिस नहीं था. फिर भी ये भी नहीं था कि 2 स्टोरी के बाद, मेरी इंट्रोडक्शन के बाद मुझे इस तरह से घर पे बिठा देंगे और बाद में ये पब्लिसिटी करेंगे कि मैंने छोड़ दिया. आई मीन तो मैं तो कहा मुझे लोग साइको बोलेंगे. कोई नहीं शिल्पा जी, एटलीस्ट हमने क्लैरिफाई किया और थैंक यू सो मच. आपने इतने अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया. लेकिन जाते जाते अपने फैंस को क्या कहेंगे ये बताइए, बिकॉज आपके फैंस किसी भी रूप में, किसी भी शो में, बिग बॉस, रियलिटी शो, भाभी जी में अभी मिस करते हैं, मैंने आपको बताया. और अभी मैडम सर भी सब एक्साइटेड थे. मैंने आपका डांस वाला एक सीन देखा था, मेरे पास पूरा फुटेज है 15 मिनट का. मैडम सर में वो एक डांस का सीक्वेंस हुआ था आपका, वो भी बताया. ये लोग शिफ्ट करके मतलब पूरे दिन इतने टाइम के बाद में शूट कर रही थी. दैट वाज सो हॉरिबल. मेरी इतनी हालत खराब थी. शिफ्टिंग करके हमने रात को वो शूट किया. बट ठीक है, सी क्या होता है, मैंने वही कहा कि हम कितने बजे शूट कर रहे हैं, हम किस टाइम पे कर रहे हैं, हम अंदर से क्या फील कर रहे हैं, लोगों को नहीं पता. लोग बोलेंगे ये क्या बकवास है. बट हेड्स ऑफ टू दैट कोरियोग्राफर जिन्होंने इतना अच्छा एडिट किया, क्योंकि उस वक्त मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी. हम लोग सुबह से लगे पड़े हुए थे शिफ्टिंग करके, लेकिन कर दिया, खत्म कर दिया. और इतना कॉपरेट करने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी, ना ही उनको पता है, ना मैं एक्स्ट्रा पैसे मांगने वाली हूँ एक्स्ट्रा आवर्स के. ओके चलो काम करते हैं हेल्दी एटमॉस्फेयर में. सो आई मीन मेरा एक्चुअली मेरे फैंस को, या एक्चुअली सारे लोगों के फैंस को, सारे ऑडियंस को यही कहना है कि लोग कमेंट कर देते हैं, ट्रोल कर देते हैं. एग्जैक्ट सिचुएशन कभी कोई नहीं समझता. वही कहा कि शो लोगों के दिल में उतारने के लिए आप सभी के एफर्ट्स होना बहुत जरूरी है. एक अच्छे तरीके से प्यार, आप लोगों का सपोर्ट, शो में स्टोरी का सपोर्ट, हर तरह से मतलब एक बेस्ट चीज होना जरूरी है. इट्स अ टीम वर्क. कोई वन मैन शो नहीं होता. इट्स अ टीम वर्क. सो बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब. तो फैंस को वही लगता था कि मैं काम नहीं कर रही हूँ. मैंने इसलिए टीवी, मतलब कि इतना आसान नहीं है टीवी करना आज के डेट में जी. बहुत डिफिकल्ट है. ऑब्वियसली टीवी पे इंस्टेंट रिजल्ट है. आज मैंने कपल ऑफ वेब सीरीज की है, लेकिन अभी तक वो आ रही है, डबिंग हो रहा है, कहीं उसका काम चल रहा है. लेकिन टीवी में अभी किया, अभी आ गया. सो इट्स अ वेरी नाइस मीडियम ऑल्सो लोगों से कनेक्ट होने का. बट बहुत डिफिकल्टी है इन सब चीजों में, बहुत डिफिकल्टी. जैसे कि मैं वही कहा, मैं झलक में भी थी, मैं बीमार हो गई और मैं परफॉर्म ही नहीं कर पाई, फिर भी मुझे एविक्ट कर दिया, वोट कम है. तो ये इस तरह का, वो मुझे पता भी नहीं कि मुझे इस तरीके से मैं आउट हुई हूँ. तो मेरे फैंस से और सबसे यही है कि मैं काम नहीं करती, मुझे काम नहीं मिलता. लेकिन इस तरह की चीजें होती है तो आप कितना डिफिकल्ट होता है एक काम करना. यहाँ पर ये एग्जाम्पल है कि यहाँ कुछ भी नहीं किया और इतना बड़ा रायता फैल गया. मुझे अभी तक लग रहा है ये कोई सपना है. आई मीन ये क्या है, या कोई पास्ट मुझे याद आ रहा है, ये हो क्या रहा है. मुझे घर पे बिठा दिया है और कह रहे हैं कि मैंने शो छोड़ दिया, या मुझे निकाल दिया, या मुझे एक्टिंग नहीं आती. हाउ स्ट्रेंज.
Oh God. चलिए ठीक है। Thank you so much. Seriously, thanks a lot. नहीं, थैंक यू, आपने टाइम दिया, क्लैरिफाई किया, एटलीस्ट हम सही स्टोरी तो चलाएंगे। Yeah. Please. Without editing, please इसको दिखा दो, बहुत प्लीज, मैं आपको भेजूंगी। I wish मैंने किसी की बुराई नहीं की है, जिस I don't think so, मैं मस्का पॉलिश भी नहीं कर रही हूँ, ना दे मुझे काम, नहीं पड़ी है ऐसे, बट कि चैनल की मैंने कुछ गलत बोला है, या मतलब दे आर सो, सभी लोग इतने कंफ्यूज है आसपास वाले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन क्या डिसीजन ले रहा है और कौन कहाँ जा रहा है। ओके। तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, फिलहाल तो यही हूँ। ओके शिल्पा जी, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।